हेलो स्टूडेंट्स। हम आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन स्टडी कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो वी हैव टू सॉल्व दिस ऑल composite number in the form of prime factors. So first number we'll take 420. Yes, we know that 420 is even number, so we'll start with even prime number. 2 to the 4, then 2 1 the 2, and again 2 0 the 0. So here again we have to divide it by 2. 2 1 the 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे 0 का डिवाइड जाएगा, क्वेश्चन 0 आएगा, एंड 2 5 are 10. Next we know we can't divide 105 by 2, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पे अगर आपको 5 and 0 वंस प्लेस पे आपको कभी भी 5 and 0 आता है तो आप नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 2s are 10 and 5 1s are 5. Now 2 and 3 or 21 is divisible by 3. 3 9 3 7s are 21 and last 7 1s are 7. So 420 के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन डिफाइन कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में. आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते समय कभी भी आपको असेंडिंग ऑर्डर डिफाइन करनी है. यहाँ पे हमें 2 3 5 एंड 7 प्राइम्स हमने यूज किए. नाउ यू हैव टू राइट द पावर्स ऑफ 2 3 5 7. 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है इसलिए 2 स्क्वायर, 3 सिंगल है, 5 सिंगल है, एंड देन 7 is also single. Therefore 420 can be expressed in the form of primes is equal to 2 square into 3 into 5 into 7. So second number is 468. 468, here 468 is the even number. Again we'll start with 2. 2 to the 4, 2 3 the 6, and 2 4 the 8. Again we have to divide it by 2. 2 1 the 2, 2 1 the 2 carry 1 14, and 2 7 the 14. अगेन 1 1 7, बट यहाँ पे 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, एडिशन डिजिट की एडिशन 9 हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 9 कैरी 2 27 and 3 9 27. 39 is also divisible by 3 because 9 plus 3 is 12, एडिशन 12 हो रही है और 12 डिविजिबल है 3 से. सो यहाँ पे हम अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 1 3 and 3 3 9. And 13 itself a prime number, therefore 13 1s are 13. जब तक आपको एंड में क्वेश्चन 1 नहीं आता है तब तक आपको आप क्या करोगे, उसे प्राइम से डिवाइड करते जाओगे. सो 468 इज इक्वल टू प्राइम्स की लिस्ट है 2 3 and 13 we have used in this prime factorization. So here 2 2 times and 3 2 times, therefore 2 square into 3 square into 13 is the prime factorization of 468. Now next question 945. 945 यहाँ पे आपको कोई इवन नहीं है, ऑड नंबर है, बट दिस नंबर एंड्स विथ 5. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 the 5, रिमाइंडर 4, 5 8 the 40, अगेन रिमाइंडर 4, so 5 9 the 45. So next number is again 189. So 189, 9 plus 9 हो सकता है, 1 8 plus 9 9 and 9 18, 3 से divisible है. 3 6 the 18 and 3 3 the 9. Again 63 is also divisible by 3. 3 2 the 6 and 3 1 the 3. 21 भी 3 से divisible है. 3 1 the 3, 3 7 the 21, and 7 itself a prime number, therefore 7 1 the 7. Next prime number 945. 945 is also can be defined in the form of primes is 3 5 and 7. 3 here we have taken 3 times, therefore 3 cube into 5 into 7 is the answer of 945. Now last number 7325. 7325. In this number we have to divide it by 5. So 5 1s are 5, carry 2, 23, 5 4s are 20, again carry 3, 32. So 32, 5 6 are 30, carry 2, and 5 5 are 25. Next number also end with 5, वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 डिवाइड होता है,
तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डायरेक्टली 5 टू 10 कैरी 4 46, 5 9 45 कैरी 1, 5 3 15। अब यहाँ पे 293, अब थोड़ा सा एडवांस में आ गया क्वेश्चन। 293 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, 293 आपका प्राइम नंबर है। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ, अगर आप कंफर्म कर रहे हो 293 इज द प्राइम नंबर, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यस इसका कोई अदर फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो 293 एंड 1 यही दो उसके फैक्टर्स होने चाहिए, उसके अदर देन कोई फैक्टर आता है तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग होने की चांसेस है। देयरफॉर 293 इज द प्राइम नंबर, देयरफॉर 293 1 जा 293, therefore 7325 can be defined in the form of 5 into 293. Here we have taken 5 two times, therefore 5 square into 293. Now come towards next question. Number 2 is also same. We have to do the prime factorization of 20570. Number is given a little bit bigger. Yes, at that time we have to follow the same procedure. So now here always remember that even number है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको 0 एंड 5 मिलता है तो पहले 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी याद आती है तो आप उसे क्या करोगे कि उस नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दोगे, थोड़े से बिगर नंबर से। 2 से डिवाइड करते बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। बट कहीं पे भी आप किसी भी तरीके से कौन सा भी नंबर पहले, कोई बिग प्राइम नंबर पहले लिया या फिर कोई स्मॉल प्राइम नंबर भी बाद में लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम देयर इज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। आप किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टर करो, उसे एक असेंडिंग फॉर्म में और उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबका सेम आएगा। सो हियर वी कैन डिवाइड इट बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20 कैरी 0 है, देन 5 1 5, अगेन 5 1 5 कैरी 2, 5 4 20। नाउ 4114 इज द इवन नंबर, सो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 कैरी कुछ भी नहीं है, बट 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 2 0 0। नाउ 11, so 2 5 10 carry 1 and 2 7 14. So here 2057. Now 2057 आइडेंटिटी देखेंगे तो फिर 5 plus 7 plus 2 9, 9 plus 4 14, 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। सो 11 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। कभी भी आपके पास नंबर्स दिए हैं 2057, सो उनके ऑड प्लेस नंबर की एंड इवन प्लेस नंबर की एडिशन चेक करो। 7 plus 0 7 आता है एंड 5 plus 2 7 आता है। ऐसे ऑड प्लेसेस की एडिशन एंड इवन प्लेसेस की एडिशन, दोनों डिजिट एक साथ जुड़ाते हो या फिर एक साथ लिखते हो दोनों डिजिट, अगर वो न्यू नंबर 11 से डिविजिबल है, वी नो दैट 77 इज डिविजिबल बाय 11, सो रिमेंबर दैट this 2057 is also divisible by 11. So we'll check, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 कैरी 9 95 होता है। सो 11 8 जा यहाँ पे आएगा, 11 8 जा 88, देन रिमाइंडर 7, 88 into 7 77 and 11 7 जा 77। सेम मेथड अगेन यू हैव टू रिपीट इट। सपोज 187 याद नहीं आया किस मेथड से हो रहा है तो 11 से चेक करते हैं। 187 को हम चेक करेंगे तो 7 plus 1 1 8 and 8 is set for even number 8 as it is। 88 is also divisible by 11, so here we can divide it by 11। 11 ones are 11 carry 7, so 11 sevens are 77, so 17 itself a prime number, 17 ones are 17, therefore 20570 it can be represented as, now ascending order define करेंगे, 2 यूज किया है, then हमने 5 11 and 17, बट 2 1 टाइम यूज किया, 5 1 टाइम यूज किया है, 11 2 टाइम्स यूज किया है, therefore 11 square and 17, therefore 20570 is equal to 2 into 5 into 11 square into 17. So our next number is 58500। 58500। यहाँ पे भी मैंने आपको रूल बताया है कि लास्ट नंबर प्लेस, वंस प्लेस पे
0 आता है, सो विल स्टार्ट विद डायरेक्टली 5. 5 वन जा 5, कैरी कुछ भी नहीं है. देन अगेन 5 वन जा 5, कैरी 3 आता है. यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख सकते हो या फिर आप पेंसिल का यूज कर सकते हो. रफ वर्क पहले चेक करो. कभी भी आंसर्स आप आंसर शीट में लिख रहे हो तो उससे पहले रफ वर्क में चेक करके देखो कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है या नहीं, एंड देन यू कैन राइट द फाइनल आंसर. सो 5 कैरी यहाँ पे 3 था 35, सो 5 5 6 7 जा 35, and again 5 zeros are 0 and 5 zeros are 0. Again this number is end with 0. We have to divide it by 5. 5 to the 10, carry 1, 17, 5 3 are 15. 15 5 3 15 होने के बाद carry 2 है. 5 4 are 20 and 0 as it is. Divided by 2, 2 और 5 से डिवाइड करेंगे because ones place पे अभी भी 0 प्रेजेंट है. 0 and 5 जब तक प्रेजेंट है तब तक हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे. 5 4 are 20, कैरी 3, 34 बनेगा ये नंबर. सो 34 को 5 6 are 30, 5 7 are 35, देन कैरी 5 7 are 35 नहीं यहाँ पे डिवाइड कर सकते हम. 5 6 are 30, रिमाइंडर 4 and 5 8 are 40. नेक्स्ट नंबर इज 4 6 8. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 are 4, 2 3 are 6 and 2 4 are 8. अगेन डिवाइडेड बाय 2. 2 1 are 2, 2 1 are 2, carry 1, 14, 2 7 are 14, 1 1 7. अब ऑड नंबर आया तो फिर अगेन यू हैव टू चेक फॉर अदर प्राइम नंबर. 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 होता है तो फिर एडिशन 9 होती है, तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 are 9, कैरी 2 27, 3 9 are 27. 39 भी also डिविजिबल है 3 से. 3 1 are 3 and 3 3 are 9. And 13 itself a prime number. 13 ones are 13. So 5 8 5 0 can be expressed with the form of 2 यूज किया है हमने, then 3 यूज किया है, 5 यूज किया है and 13 यूज किया है हमने. So just you have to check 2 how many times. 2 times therefore 2 square, 3 2 times therefore 3 square, and 5 3 times therefore 5 cube. So 5 8 5 0 can be expressed in the form of 2 square into 3 square into 5 cube into 13. This is the prime factorization of 5 8 5 0. So here question number 3, explain why 7 into 11 into 13 plus 13, and next example is given 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Here we have to define only why these examples are composite number, are said to the composite number. इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा. कभी भी कंपोजिट नंबर क्या है आपको मालूम होना चाहिए. सो वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, definition of prime factors is the number which can be divisible by 1 and itself. These numbers are called as prime numbers. And we know that composite numbers, what is the meaning of composite numbers? So composite numbers are identified by those numbers who can't be expressed in the form of prime, or which can't be said as a prime. So उनके लिए कह सकते हैं कि हम उनका ऐसे जो numbers जिनके prime factor और जिनके factors 1 and itself और other prime और जिसके factors मिलेंगे उसे हम composite number define करेंगे. So we can take first example. First example is given as 7 into 11 into 13 plus 13. इस एग्जाम्पल को डिफाइन करते समय हमें मालूम है कि यहाँ पे आपको दो नंबर कॉमन दिए जाएंगे. जो यहाँ पे एडिशन डिफाइन किया है, सो वी कैन टेक कॉमन 13. सो हियर वी कैन राइट 7 into 11 plus 1, बिकॉज यहाँ से 13 हमने कॉमन लिया है. सो इनटू 13 and it is equal to 7 into 11, whatever it may be the value. But remember that here this number itself on another number is the multiplication and then addition. 13 करने के बाद कोई अलग वैल्यू आ सकती है. बट यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि यहाँ पे रॉन्ग होती है. प्राइम फैक्टराइजेशन में कहा गया है कि द नंबर 1 and itself इज द प्राइम नंबर्स. यस, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 and itself क्या हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है. Therefore this number is known as composite numbers. इसको हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर्स करेंगे. सेम एज इट इज, जस्ट वी हैव टू चेक सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल में भी आपको
चेक करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जस्ट यू हैव टू टेक वन कॉमन. So here we get 5 is the common, therefore you can write it as in the form of 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 itself one number and और एक फैक्टर मिल जाएगा इसका into 5. So other than number, other than 1 and itself, 5 is also a factor. So यहाँ पे मेंशन कर सकते हो this number has factor other than 1 and itself, therefore this number is composite नंबर एंड फुल स्टॉप. आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे आप दो फैक्टर्स डिफाइन करके आप डायरेक्टली कह सकते हो दिस नंबर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस नंबर हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर दिस नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर. अदर देन इटसेल्फ मींस 5, नंबर एंड इटसेल्फ से अलावा एक 5 इज द अदर फैक्टर मिलता है, इसलिए इस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. ऐसे एग्जांपल्स इसी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने. कोई भी नंबर एक्सप्लेन चेंज होकर भी वैल्यू आती है, सो आपको कभी भी याद रखना है यहाँ पे 5 के बाद प्लस के बाद में जो वैल्यू मिलती है वो आपको कॉमन लेकर उसे कंपोजिट नंबर डिफाइन करना है. चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ऐसे टाइप के भी एग्जांपल्स आपको 1 और 2 मार्क के लिए आ सकते हैं. उसको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको इसको वाइंड अप करना पड़ता है. ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस के लिए डिफाइन करोगे फर्स्ट, लेट 6 raised to n is equal to, just you have to do the prime numbers, prime factors of 6. Prime factors of 6 can be written in the form of 2 into 3 raised to n, 2 into 3 raised to n, and again we know that the identity ab raised to n can be written as a raised to n into b raised to n. ये laws of exponent आपको I hope याद होंगे. So इसी law of exponent के सामने से डिफाइन करेंगे 2 raised to n into 3 raised to n. एंड हमने जैसे कि हमने स्टडी किया है कि कभी भी प्राइम फैक्टर्स में 5 का प्रेजेंस है तो उस नंबर्स के प्लेस में या फिर उस नंबर एंड होता है उसका वंस प्लेस 0 से एंड होना चाहिए. बट यहाँ पे 5 का प्रेजेंस नहीं है. इट मीन्स दैट देयर दिस नंबर 6 raised to n can't be end with 0. It cannot be end with 0. So उसके लिए आंसर शॉर्ट में खत्म करोगे. Here in the prime factors of 6 raised to n, in the prime factors of 6 raised to n, 5 is not present. 5 is not present. Therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0. इस तरीके से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप वाइंड अप कर सकते हो. इट कैन नॉट बी एंड विद द 0. अगर यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, सो इज 5 इज प्रेजेंट, एट दैट टाइम कैन से दैट 6 raised to n is end with the 0. और यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे इट इज कैन नॉट बी एंड विद 0 डिफाइन किया है. ओके, थैंक यू.